बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में मंजरनामा अजीब से अजीब तर होता जा रहा है। इक़्तिदार की जंग है और नंबर गेम की तलाश, और अपोजिशन से लेके हुकूमत अपने हाथ पांव मार रहे हैं और मिलना मिलाना शुरू हो गया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब को भी टास्क दे दिया गया है, परवेज खटक साहब को भी टास्क दिया है हुकूमत की तरफ से। अपोजिशन में इस वक्त जो नजर आ रहे हैं वो खुर्शीद शाह साहब भी निकले हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। किसका पलड़ा भारी होगा, कितने लोग टूटेंगे? तहरीक अदम में अपोजिशन पुरुमीद तो हुकूमत उससे ज्यादा पुरुमीद। ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इस पर बात करेंगे। आगे मौजूदा सियासी सूरत हाल का मंजरनामा किस तरफ जा रहा है वो भी हम बात करेंगे कि उस पर रोशनी डालेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप पाकिस्तान की सियासत के कई अदवार से वाकिफ हैं और आपका जो ज़राए हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तसद्दुक़ गौरी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। और हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर और मरकजी रहनुमा सस्वी पलीजो साहबा। गौरी साहब, सबसे पहले बताइएगा, ये जो इस वक्त जो इधर हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, इधर फ्लाइट्स मतलब उड़ानें हो रही हैं, डिनर और आशाइये हो रहे हैं, लग रहा है आपको अलीम खान ग्रुप एक नया उभर के सामने आया है? ये कितना हुकूमत के लिए खतरनाक हो सकता है? हाँ साजिद, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुतमईन है और उनके खिलाफ तहरीक अदम तो अगर आ भी जाती है, पहले तो वो अगर लाएंगे भी तो स्पीकर के लिए लाएंगे, और तो मैं नहीं समझता कि वो कामयाब हो। अच्छा, जिस तरीके से आप ये देखें कि जिस तरीके से वो इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर डट के खड़े हुए हैं। देखें, मैं एक चीज बताऊं, अगर वो ले भी आए और ये इस्लामियत तोड़ भी देते हैं और अवाम में इमरान खान वापिस चले जाते हैं, तो वो खतरनाक साबित होंगे। वो इसलिए खतरनाक साबित होंगे कि इस मुल्क की जो अवाम है वो भूख बर्दाश्त कर लेगी, बेरोजगारी बर्दाश्त कर लेगी, मगर अना पे और किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती। ये मुल्क की अवाम जो है वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कि मैं अमेरिका या किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करूंगा। ये पहला हुक्मरान है जो आंखों में आगे डाल के बात कर रहा है। उसने यूरोपीय यूनियन को भी ललकारा, तो अपोजिशन ने उसको गलत इशू उठाया। बिलावल साहब ने आज तकरीर कई पंजाब में गुजरात में करते हुए उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन के अंदर या गुजरात के यहाँ के यूरोप के ममालिक में हमारे लोग हैं, उनके लिए मुश्किल होगी। ये बात नहीं है। उसने कहा कि भाई के एम्बेसडर यूरोपीय यूनियन का मुझे क्यों खत लिख रहा है कि आप किसके साथ खड़े हो, रूस के खिलाफ आप हमारे साथ दें यूरोपीय यूनियन का। मैं क्या गुलाम हूं? वो भारत को क्यों नहीं कहते? तो उसने तो जुर्रतमांदा बात की ना। इसी तरह जनरल मुशर्रफ ने इंडिया में भी खड़े होकर बात की डट के, और फोरम पे भी बात की, मगर इमरान खान उससे आगे बढ़ गए और वो तमाम इक़्तिदार और तमाम चीजों को छोड़ के इन जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं वो कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान में जंग लड़ी, हमारे 80,000 फौजी मारे गए, और वो सही कहते हैं आज भी हम खाने जंगी में, और उल्टा उन्होंने हमारे पर बमबारी की डॉन। और प्राइम मिनिस्टर ने तो ऑर्डर दे दिया फौज को कि कोई किसी का भी डॉन कोई वार्निंग नहीं देनी है, उड़ा दो उसको। तो आप ये देखें कि आवाम इस चीजों से खुश होती है, भूखा रहना पसंद करेगी। खुददार है पाकिस्तान की आवाम और मुसलमान। आप माजी को लें, जंगे लें, कोई मेल वो बड़ी बड़ी चीजें नहीं थी, वो एक तलवार से लड़ रहे होते थे, कई सैकड़ों की तादाद में लोगों के सामने नेज़ों से लड़ रहे होते थे। तो ये जो इसका बात है ना, अब हम लोग जो गुलामी की तरफ जा रहे हैं, हमारे हुक्मरान गुलामी की तरफ, सियासतदान गुलामी को पसंद करते हैं। अब इस लड़ाई में सिर्फ पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टियां नहीं है, इस लड़ाई में अमेरिका और इसराइल, भारत सब शामिल हैं कि ये गवर्नमेंट खत्म हो। ठीक है, ठीक है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा सेनेटर सस्वी पलीजो साहबा। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने हमें ज्वाइन किया। खुश आमदीद कहेंगे शो में, सुन सकती हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। जी जी, बताइएगा बीबी, चूंकि आपका सियासी घराना है और तवील जिद्दोजहद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इस वक्त लॉन्ग मार्च अपने वो कहते हैं ना कि आखिरी मराहल में दाखिल हो रहा है और 8 और 24 घंटे के अल्टीमेटम भी आप लोगों ने दिया है। कैसे कोई ग्रीन सिग्नल है? कितने लोग रवाबित में हैं? अलबत्ता हुकूमत तो खासी पुरुमीद है मोहतरमा। सबसे पहले ये कि बिल्कुल सही, तो लॉन्ग मार्च तो कामयाब रहा है और आपको भी पता है कि जहां जा रहे हैं लोग हमें
वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के काफिले को। और पंजाब ने जबरदस्त वालाना इस्तकबाल किया है। और कल लाहौर में भी जब हम थे तो यकीन जानिए पैर धरने की जगह नहीं थी, और उसमें हजारों लोग थे। और ये जो है मैनिफेस्टेशन, ये इस चीज की मजहर है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में जो कुछ हुआ, लेकिन उसका पॉलिटिकल स्पेस फिल्म करने की कोशिश की गई, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग और उनके बद्दा, उनके फैन और चाहने वाले मोहतरम साहिबा को, भुट्टो साहब को, वो पंजाब में कम नहीं हुए, बल्कि वो अभी शामिल हो रहे हैं। और यही पार्लियामेंट में भी आप सूरत देखिएगा कि अभी सिर्फ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, लेकिन लॉन्ग मार्च का इतना प्रेशर हो गया है कि पीटीआई के मेंबर्स खुद जो है वो अपोजिशन से राबत में हैं, राब्ते कर रहे हैं। और ये इंशाल्लाह ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है कि ये कामयाब रहेगा। और ये इसका सबसे बड़े जो है ना इस माहौल को करने वाले वो खुद पीटीआई की गलत पॉलिसी थे, क्योंकि लोग जो महंगाई से भी तंग है, होशरुबा महंगाई कमर तोड़ दी 30 सालों में, 3.5 सालों में। फिर जो इजहार राय की पाबंदी, उस पर भी कदगन, 7 से ऊपर कदगन। और जो आपके दूसरे मुआशी मामला में भी जो है जिस तरीके से डायरेक्शन होनी चाहिए या जो चीजें होनी चाहिए थी उसमें बड़ी देर कर दी उन्होंने। ठीक है, तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें रही नहीं। अच्छा, तो इस वजह से लोग जहाँ पीपल्स पार्टी को बड़ी ही जो है सपोर्ट दे रहे हैं, अपोजिशन को सपोर्ट दे रहे हैं, वहीं पार्लियामेंट के अंदर भी जो ऑप्शन थे हमारे, उस पर भी आप देखिएगा कि खुद पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन वो भी सपोर्ट करें। अच्छा, सस्वी पलीजो साहबा, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट तसद्दुक गौरी साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे थे। जी गौरी साहब। सजी पलीजो साहब, आप बड़ी एक आपकी स्ट्रगल है, जद्दोजहद है, और हमेशा आप जो है मखसूस नशस्तों की बजाय डायरेक्ट मुंतखब होती हैं, और जनरल जिया जैसे यानी मुश्किल वक्त में आपने सिंध में ठट्टा से सीट डायरेक्ट जीत के आती हैं हमेशा। तो आप मौजूदा सियासी मंजरनामे में क्या समझती हैं कि ये अदम इत्मीनान की तहरीक वज़ीर आज़म के खिलाफ कामयाब हो जाएगी या नाकाम हो जाएगी? भाई पहले तो बहुत शुक्रिया आपके, आप यू बीन रियली वेरी काइंड हमेशा की तरह। और आप हमेशा आप जैसे साथियों की बदौलत ही जो है हम लोगों की बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपकी टीम और आप सबका जो है बड़ा ही उसमें रहा है कंट्रीब्यूशन। भाई अब ये है कि यहाँ जो सूरत हाल है उसमें तो मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त गवर्नमेंट के या पीटीआई के खास कर वज़ीर आज़म साहब की जो आप देख रहे हैं लैंग्वेज, और वो बड़ी ही कड़वाहट उसमें आ चुकी है। ये फ्रस्ट्रेशन की अलामत होती है जब कोई भी उनके पास जो है चारा नहीं बचा। अब देख रहे हैं वो कि उनके लोग खुद जो है उनकी सफों में थरथली है, और उनके लोग खुद उनके फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर स्ट्रेंथ उनकी कमजोर पड़ चुकी है। अब मीटिंग्स भी काम नहीं दे रही है। तो नेचुरली ये नो कॉन्फिडेंस वाला जो ऑप्शन है ये तो नेचुरली एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है, ये कोई गैर जमहूरी गैर आईनी नहीं है, आइन में ही लिखा हुआ है ये। और ये रोज रोज इस्तेमाल नहीं होता। यकीनन अपोजिशन की सारी जमातों ने, मुतअद्दिद अपोजिशन ने बड़ी ही डेलिब्रेशन और डिस्कशन के बाद ही इस चीज को उन्होंने एक्सरसाइज करने की अच्छा बीबी सस्वी पलीजो साहबा, सॉरी फॉर इंटरप्ट। आप नदीम अफजल चंद वापस दोबारा जियाले बन गए, मुख्तार आ गए, उनको वेलकम आप लोगों ने किया, लेकिन उनकी तो कोई अपनी जाती कोई ऐसी निशिस्त नहीं है। उसके आने से कोई वजन बढ़ा तो नहीं है? पीटीआई तो पुरुमीद है कि आप सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स बिल्ड कर रहे हैं। अलबत्ता हुकूमत कहीं नहीं जा रही और हुकूमत के नुमाइंदे कहीं नहीं जा रहे, और जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी इमरान खान साहब को यकीन दहानी करवा दी है। तो फिर ऐसा ही होगा कि कल आप ये तमाम बोरिया बिस्तर बांध के आप लोग वापस आ जाएंगे? नहीं, इस तरह नहीं है। सियासी जब जद्दोजहद दिल और जान से और एक सही डायरेक्शन में की जाती है तो उसका फल मिलता है। ये पीटीआई की पॉलिसीज की तरह ये नहीं होगा कि रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो, ये बिल्कुल इसके नताइज निकल रहे हैं। और अफजल चंद साहब जो है पीपल्स पार्टी उनका घर रहा है, वो किसी मजबूरी में अगर गए भी हैं तो उन्होंने खुद कहा एक दिन लम्हे के लिए भी, ये चेयरमैन बिलावल साहब ने भी कहा कि दिल से उन्होंने कभी भी उन्होंने अलग नहीं समझा और पीटीआई का हिस्सा अपने आप को नहीं समझा उस तरह। और चंद साहब के साथ धांधली हुई थी, वो बिल्कुल वो जो है वो भले इलेक्टेबल्स की तरह जो है उनके नाज नखरे वो न रहे हो, लेकिन उनके लास्ट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की तरफ से वो जो इलेक्शन जीते थे 2013 में भी उनके साथ धांधली हुई थी। एवरीबडी नोज दैट। और उनका अच्छा खासा मैंडेट है। और जब पीपल्स पार्टी में वो फिर से आए तो लोग जो उनसे थोड़े रूठ गए थे क्योंकि पार्टी उन्होंने छोड़ दी थी, अब वो भी हल्के में उनकी ज्यादा पजीराई होगी। अफजल चंद साहब न सिर्फ एक
मॉरली, लेकिन मेरे ख्याल पॉलिटिकली, सोशली उनका आना जो है उनके लिए शशि प्रियजू साहिबा, ये अदम हमारी अच्छी बात है कि हमारे जो नजरियाती कारकुन है वो जितना भी वो अपनी पार्टी से नजदीक आएंगे तो उसका अच्छा ठीक है। पड़ेगा। और शशि प्रियजू आप साहिबा, पंजाब में इसके भाई अभी मजीद ज्वाइन करेंगे। शशि प्रियजू साहब, आप ये बताएं कि उम्मीदवार वजीर आजम का अदम की तहरीक अगर आप कामयाब करा लेते हैं तो वजीर आजम का उम्मीदवार आपकी पार्टी से होगा या मुस्लिम नून से होगा? देखिए, ये तो बात की करने वाली अनाउंसमेंट है। नेचुरली हमारी सीसी, हमारी जो मुतता अपोजिशन जब साथ मिलकर बैठेंगे तो दे विल कम अप विद सम गुड आइडिया एंड दे विल अनाउंस इट दैट देयर डिस्कशन, और वो उनका जो है ना है। अब उसमें पहली बात ये है, ये पड़ाव अहम है। रिमूव करना कॉन्स्टिट्यूशनली ये बड़ी ही अहम चीज है। उसमें मैं समझती हूँ हम कामयाब हैं, और ये मरहला जब एक तरफ हो जाएगा तो फिर दूसरी चीज, हम तो फ्रेश मैंडेट चाहते हैं। फ्रेश मैंडेट के लिए फिर जो दूसरे ऑप्शन होंगे नेचुरली विल गो फॉर इट। ठीक है, ठीक है। लास्ट में ये बताइएगा, क्योंकि कल फाइनल पड़ाव है, उसके बाद मुमकिन है कि आप ये क्लोज भी कर लें या आप इस स्टे को मजीद बढ़ा दें, 2-3 दिन इस्लामाबाद में रुकें। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल कैसी है? क्या आपको हुकूमत एंटरटेन कर रही है या कि वो रुकावटों का सिलसिला जारी है और आपको, आपके कारकुनान को मुश्किलात का सामना है? देखिए, पंजाब में जब हम आ रहे थे तो आपने देखा कि शरारतें करने की पंजाब हुकूमत ने कोशिश की, पीटीआई की हुकूमत ने, और उस हवाले से तो मेरे ख्याल में ये भी एक फ्रस्ट्रेशन की अलामत है, और ये होना नहीं चाहिए। जैसे उन्होंने दूसरा पॉलिटिकल स्पेस करने की कोशिश की, उन्होंने समझा ये जो स्टूपिड किस्म की शरारतें करके पीपल्स पार्टी के मजमूए को रोक सकेंगे, वो नहीं हुआ, बल्कि मजीद लोग हमारे साथ शामिल हुए। मजीद लोग जहां जहां से हम गुजरे हैं, मेरे ख्याल में एक बारहाना इस्तकबाल हुआ है। लेकिन यहाँ भी छोटी बड़ी शरारतें जारी है, लेकिन उनको पता है कि जो काफिला हम जब वहाँ पहुंचने वाले हैं तो तादाद जनाब लाखों में होगी। आप खुद देखिएगा, कल आप उसका मंजर देखिएगा। हमारा जो इस वक्त तक तो अनाउंसमेंट यही है कि हम जलसा करेंगे और कल का, और उसके बाद जो है नो कॉन्फिडेंस मूव की जो है उस तैयारों में सारी मतलब उस जलसे को आप धरने में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जलसा सिर्फ होगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। वो कल जब आएगा तो उसमें आपको देखा होगा हमने अपना फाइनल जो है जलसे तक की बात की। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया सेनेटर शशि प्रियजू साहिबा, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ पेश किया। गोरी साहब, आपने तज्जिया सुना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पुरुमीद है और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ये सिर्फ प्रेशर है या उनके भी कहीं ग्रीन सिग्नल है कि कुछ पक रहा है कहीं? और क्या असद कैसर साहब के आपने प्रेडिक्ट किया था कि पहले शायद उनकी सीट खतरे में है? साजिद, असल में अभी शशि प्रियजू साहब ने भी ये बात करी कि असल में पीटीआई के अंदर खुद शदीद इख्तलाफात पैदा हुए हैं। अच्छा, जो इख्तलाफात थे उसमें शिद्दत इसलिए सामने आ गई है कि जब मौजूदा सूरत हाल, सियासी सूरत हाल और मंजरनामा तब्दील होने के करीब है, जो नजर आ रहा है, तो ऐसे में जहांगीर तरीन के साथ साथ अलीम खान भी एक्टिव हो गए हैं। ठीक है ना। अलीम खान पहले दिन से वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार थे, और शाह महमूद कुरैशी भी जो मौजूदा वजीर खारजा हैं वो भी पंजाब में वजीर आला के उम्मीदवार थे। तो वो को भी सूबाई असम्बली की नशीस से महरूम हो गए। उसके क्या मामिल थे वो अलग बात है, तो वो कैंडिडेट नहीं बन सके। अलीम खान को फिर सीनियर मिनिस्टर बना दिया गया। तो जो मौजूदा उस्मान बुज़दार साहब जो वजीर आला पंजाब हैं, वो जहांगीर तरीन ही के आदमी हैं। अच्छा जी, जहांगीर तरीन, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और सबको पता है, जहांगीर तरीन के नामजद उम्मीदवार है, क्योंकि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को भी आगे आने नहीं दिया, क्यों ये एक ही पट्टी से ताल्लुक है, शाह महमूद कुरैशी का और जहांगीर तरीन का। और पीपल्स पार्टी में भी शाह महमूद कुरैशी के जो इख्तलाफात थे वो यूसुफ रज़ा गिलानी से थे कि दोनों मुल्तान से ताल्लुक रखते थे। तो वहाँ बीबी ने, आसिफ जरदारी साहब ने मुनासिब समझा कि वफादार कौन है, वो यूसुफ रज़ा गिलानी थे, उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया। अच्छा। और शाह महमूद कुरैशी ने वफादारी मशकूक थी तो वो छोड़ के आ गए, वो पार्टी को पीटीआई में आ गए। तो जिस तरीके से जरदारी साहब ने भी ये कहा, वो बिलावल साहब ने भी पार्लियामेंट में कहा प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब करते हुए कि शाह महमूद कुरैशी से बचा जाए। अच्छा, हाँ, कि ये यहाँ पर भी आपको ये कि वो अब भी मैं ये देख रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी की जो अरक़त व सनात है, अच्छा, ये पूरे मंजरनामे में, तो वो भी यानी कि उम्मीदवार, हाँ, क्या क्या किसी गैर मुल्की ताकत से उम्मीदवार बनना चाहता है। अच्छा, अब सूरत हाल ये कि जहांगीर तरीन तो इस वक्त लंदन में है, और हो सकता है कि 2-4 दिन में शायद आ जाएं, 1-2 दिन में शायद वीडियो लिंक के जरिए वो उनकी अपने ग्रुप के साथ मीटिंग्स भी है। अब
हलीम खान के एक्टिव होने की वजह से इमरान खान साहब ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की और आपकी परवेज खटक साहब की ड्यूटी लगाई है वजीर दिफा की कि आप इनसे रब्ता करें, और वो लोग वहां पहुंच भी चुके हैं लाहौर में। अच्छा, अलीम खान जो इतनी तादाद में पार्लियामेंटेरियन से मिल रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो अलीम खान का जो वजन है, वो जो पूरा ग्रुप है, वो जो धड़ा है, ऐसा ना हो कि वो अपोजिशन के पलड़े में चला जाए? मैं यही कह रहा हूं ना कि असल में अपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं, चाहे मुस्लिम लीग और मौलाना का इत्तेहाद हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ठीक है ना, इनका कोई किरदार नहीं है, यानी अदमबाद में आने में या हुकूमत की तब्दीली में, वो इसलिए किरदार नजर नहीं आ रहा। ये धरना तो लॉन्ग मार्च तो कर रहे हैं और वहां पर वो लोग भी तैयारियां कर रहे हैं, वो भी मीटिंगें कर रहे हैं। असल उनकी नजरें जो हैं, असल उनकी जो कोशिशें हैं और काविशें हैं, वो पीटीआई के ग्रुप को तोड़ना चाहते हैं। ओके, तो उस बेस पे कर रहे हैं। अब यहां पर एक चीज नहीं आ रही है कि चौधरी बिरादर ने यानी कि वजारत आला से इनकार कर दिया और नून लीग वजारत आला उसको देती भी नहीं, ठीक है ना, चौधरी को। अच्छा, अब इन्होंने अलीम खान को कोर्ट में गेंद डाल दिया कि आपको वजीर आला बनाते हैं। अच्छा, नून लीग को और शरीफ बिरादरान को यह पता है कि अलीम खान वक्ती तौर पर वजीर आला 60-1.5 साल के लिए बन सकता है, उसके बाद उसकी इतनी गिरफ्त नहीं है कि वो हमारे लिए मुश्किलात नून के लिए पंजाब में पैदा करे। अच्छा, इस फार्मूले के पर वो उसको कहा गया है। हाँ। अच्छा, अब ये जो मुल्क के अंदर मैं पंजाब की सियासत की पहले बात करूं, फिर हम आगे आते हैं ना, लाजमी है। इनके साथ एमएनएस भी है। तो सारा दारो मदार जो है अब आगे चल के देखते हैं कि इस मुल्क की सियासत का किस करोड़ बैठता है। मगर मैं ये देख रहा हूं जिस तरीके से वजीर आजम ने स्पीच की उकाड़ा में, और जिस तरीके से इतना बड़ी तादाद में मैं खुद हैरान हूं, आप भी लोग भी मीडिया के भी लोग परेशान है कि इतनी बड़ी तादाद में क्राउड का जमा होना ऐसे हालत में, और बाकायदा क्राउड क्राउड उसका जवाब भी दे रहा, चार्ज था वो जवाब भी दे रहा प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। और फिर वजीर आजम की बॉडी लैंग्वेज भी और उनके जो स्टेटमेंट हैं वो बड़े मुतमईन है। वो मुझे अच्छा, शेख रशीद साहब वफाकी होम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर इमरान खान साहब जीत गए तो वो मजीद खतरनाक हो जाएंगे और ऑपोजिशन के जो बचे कुचे लोग हैं वो भी जेलों में होंगे। देखें, शेख रशीद को मैं संजीदा लेता ही नहीं हूं। शेख रशीद ने तो उस वक्त कहा ना, प्राइम मिनिस्टर ने तो जलसा आम में कह दिया कि अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है, क्योंकि ये चोर और लुटेरे हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों में बैठे हुए हैं उनकी। अब आप ये देखें ना, नहीं गौरी साहब, ये आप कह रहे हैं कि वो चोर और लुटेरे हैं? मैं नहीं कह रहा, नजर आ रहे हैं ना किनके महल है, किनकी प्रॉपर्टियां हैं। नहीं, ऐसे स्कैंडल तो बहुत हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए बनी गाला के लिए, बनी गाला के, देखें मैं इमेजिन नहीं कर रहा प्राइम मिनिस्टर को, बनी गाला की प्रॉपर्टी है, एक ही प्रॉपर्टी है ना बनी गाला की, उसकी अमेरिका लंदन में तो महल नहीं है, और बनी गाला की प्रॉपर्टी में जमा में जो उनकी साबिका वाइफ है उसके भी पैसा है, ठीक है ना। अच्छा, फिर इतना पैसा इसने इश्तिहारात में उसको इलीगल रेगुलेट करवाया गया, जो इस तरह की, ये तो छोटी बातें हैं ना सर साजिद साहब, ये तो छोटी बातें हैं। हम अरबों खरबों की बात कर रहे हैं, हम एक मकान की बात नहीं कर रहे। अगर एक मकान चले उसने नाजायज तामीर करा दिया तो इनकी तरह तो नाजायज मुल्क को तो दौलत को लूटा नहीं ना, कि बैरून मुल्क में इंडस्ट्रियां लगा दी, कारोबार लगा दिया दुनिया भर के अंदर। अभी तक गौरी साहब हमारे जुडिशरी सिस्टम ने, अदलिया ने, अभी तक इनके जो केसेस हैं वो चल रहे हैं, कुछ साबित नहीं हो पाया इन तमाम। देखिए, उस पर हम बात ही करना बेकार है। नजर तो आता है ना, अभी हम स्टूडियो में बैठे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, नजर तो आ रहा है ना एक चीज, इस मुल्क की दौलत कहां जा रही है, किस तरीके से जा रही है। अच्छा, नजर आ रहा है। लेट्स सपोज मैं आपको 90s में ले जाता हूं, क्या ये सियासी केसेस नहीं है? देखिए, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारा जैसा भी तबका ये कह रहा है कि सियासी केसेस है। आज क्या नाम है, इस मुल्क में जो बड़ा आदमी है, चाहे सियासी को तो छोड़ दें आप ना, जो ब्यूरोक्रेट है, जो अरबों खरबों उड़ रहा है कि जाता है, वो भी बाज़त बरी हो जाता है, और हमारी सोसाइटी में आला मुकाम आता है। एक छोटा अफसर भी है जो 18 ग्रेड या 20 ग्रेड का है, वो करप्शन में, वो तमाम में होकर जेल चला जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद आकर वो बहाल भी जाता है, फिर उसके अच्छी पोस्ट पे बढ़ जाता है। हमारा सिस्टम ही खराब है। हम इसको हम सियासी कहें, ये बात, ये सिस्टम ही खराब है। सियासी जेलें तो
बाजा खान ने काटी, सियासी जेल जीएम सैयद ने काटी, सियासी जेल जाम साकी ने काटी, सियासी जेल गोसबख्श बंजीजों ने काटी, सियासी जेल तमाम सियासी देखिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे भी करप्शन का इल्जाम नहीं है, मोहतरमा ने काटी, जनाब मुशर्रफ पे भी करप्शन का इल्जाम नहीं है। तो बात ये आती है ना कि आप ये देखें कि मफादात की जंग है ना, आप कायदे इख्तिलाफ नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ है, वहां सूबाई में उनका बेटा है। अब आप देखें कोई और उनको मुस्लिम लीग नून में मिला ही नहीं। सही, ठीक है, चलें, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और तसद्दुक़ गौरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आगे सियासी मंजरनामा क्या होने जा रहा है। बिलावल साहब का जो अल्टीमेटम है, और इस तरह जब भी अपोजिशन निकली है तो हुकूमत को इस तरह के अल्टीमेटम दिए जाते हैं। अब आप इसको ये कहें कि ये प्रेशर बिल्ड किया जाता है या वाकई अपोजिशन की जमातों को भी कहीं से ग्रीन सिग्नल होता है। गौरी साहब, बिलावल भुट्टो साहब अल्टीमेटम दिए आ रहे और अब आखिरी अल्टीमेटम 24 घंटे का उन्होंने दिया है, तो ये सिर्फ प्रेशर या आवाम को मोबिलाइज या वो कहते हैं ना आवाम को चार्ज करने के नारे होते हैं? बस आवाम को चार्ज ही किए जा रहे हैं। अच्छा। और बिलावल साहब को भी तकरीबन तमाम चीज़ों का इल्म है, तमाम चीज़ों का है। और आप ये देखें ना, मैं पहले भी आप ये बात कर रहा था कि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ इनको यूज किए जा रहा है अपोजिशन की तमाम जमातों को मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ। अच्छा, नदीम अफजल चंद पे लुटियां डाली जा रही हैं, क्या उनका सियासी कद ऐसा है कि इस वक्त जो जिस तरह पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने विकेट गिरा दी? देखिए, ऐसे शख्स के बारे में बात करके अपना वक्त ज़ाया करना और उसका कद बढ़ाना है जो इंसान किसी का नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, वहां चला गया, वहां मजे लूटे, अब उसको समझ में नजर आ रहा होगा कि थोड़ा इक़्तिदार शायद हो सकता है इनको मिल जाए, तो यहां आ गया। इन जैसे लोगों को तो मुसरत कर देना चाहिए और अवाम जो है, इनके इलाके की अवाम बाइकाट करे और मीडिया भी जो है उसका बाइकाट करे ना। मीडिया भी उससे पूछे कि भाई ये क्या ड्रामेबाजी है, अवाम बेवकूफ है, अपने मुफादात के लिए आप इधर चले जाते हैं, अपने मुफादात के लिए इधर चले जाते हैं। देखें, इस बारे में मैं एमक्यूएम को क्रेडिट दूंगा, एमक्यूएम को इसलिए क्रेडिट दूंगा कि एमक्यूएम कहती थी कि हमारे वजह से, हमारे यानी कि लीडरशिप की वजह से, पार्टी के टिकट की वजह से, पार्टी के निशान से एमएनए या एमपी बने, वो कहीं जाते थे तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता था। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर लोगों उसकी गिरफ्त थी पार्टी में। यहाँ सियासी जमातों के कायदीन की गिरफ्त ही नहीं है। तो इस तरह के लोग जो कोई भी जमात का हो, किसी भी जमात का, मतलब गोरी साहब स्टेटमेंट तो ये आती है ना हमेशा कि मैं अपने घर आ गया वापस, तो ये बचकाना बात है ना। घर कौन सा वो, फिर घर छोड़ के क्यों गए? घर छोड़ के क्यों गए? एक भाग कर घर से चला जाता है, चली जाती है, दोबारा भाग के घर से आ जाएगा तो उसको क्या कहा जाता है? भगोड़ा कहा जाता है। चले इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से चौधरी खादिम अली ने। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका जो विजन है, जो आपका एक्सपीरियंस है वो काफी तवील है। चौधरी साहब सुन सकते हैं? जी सुन रहा हूँ साजिद भाई। काइंडली टेक्निकल टीम ऑडियो बढ़ाइएगा। खादिम साहब बताइएगा क्या होने जा रहा है इस्लामाबाद में? अपोजिशन की जमातें ने तो वहां पे रैलियां भी निकाली, बिलावल साहब का कल आखिरी दिन है, 24 घंटे का अल्टीमेटम है, कुछ होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया साजिद साहब। बात यह है कि आज कल दिन है सरकार बचाओ, सरकार भगाओ और लीडरों को माल खिलाओ के। तो ये तीन ही बातों के ऊपर जो है ना, ये कारआमद है, अमल दरामद करने के लिए तैयार है। जो गवर्नमेंट है वो सरकार बचाओ की मुहिम चला रही है, अपोजिशन सरकार भगाओ की, और मजे लगे हुए हैं। जैसे सदर साहब कह रहे थे कि जनाब ये कभी मजे लेते हैं इधर फिर उधर, तो माल जो है उनको मिल रहा है सबको। तो मेरी ख्याल है कि ये जो सिस्टम है हमारा ना साजिद साहब, पार्लियामेंट्री सिस्टम बिलखुसूस पाकिस्तान में, ये टोटल करप्शन और ब्लैक मेलिंग का सिस्टम है। इससे कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता।
हर बंदे को पता है कि एक काउंसलर से लेके यूनियन काउंसिल के चेयरमैन से लेके एमपीए, एमएनए, मिनिस्टर और सेनेटर बनने के लिए करोड़ हर रुपए की जरूरत हो। नहीं खादिम साहब, आप तो पूरे पार्लिमानी निजाम पे आप उंगली उठा रहे हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम सिस्टम को दुरुस्त करें, हम इदारों को मुतहरिक करें और तब्दीली सर तरफ देखो ना, अभी देखो हर तरफ से आवाजें। अभी 3 दिन पहले यार मोहम्मद रिंद ने इंटरव्यू दिया तो उसने कहा कि 3.5 अरब रुपए की जो है वो नीलामी हुई है हमारे बलोचिस्तान की कंपनी। जब सेनेटर बनते हैं तो उस वक्त किस तरीके से बोलियां लगती हैं, पैसे किस तरह आते हैं, कि यूसुफ रजा गिलानी का बेटा किस तरीके से वो पैसे शो करता है, वीडियो ऑडियो लीक होती हैं, तो ये सारी दुनिया के सामने है। और आज कल भी जो है ना तमाम पार्टियों ने अपने खजानों के मुंह खोले हुए हैं। ये जो सिस्टम है ये बेस ही इस चीज के ऊपर करता है। उसकी वजह ये है कि जब करोड़ अरब रुपया लगता है तो वो किस लिए लगाते हैं? वो कोई गरीब लोगों की खिदमत के लिए नहीं लगाते हैं। नहीं तो आपको लग रहा है, सॉरी फॉर इंटरप्ट खादिम साहब, जिस तरह पीटीआई हुकूमत इक्तदार में आई और जो तब्दीली का मौकिफ लेकर आई, तो आज हम उसी तब्दीली सरकार को देख रहे हैं कि अपने ऑपोजिशन सॉरी फॉर अपने जो इत्तेहादी हैं उनको मनाने में पेश है। वजीर आज़म इमरान खान साहब एमक्यूएम के मरकज भी हमारे तरह का कहना आ रहे हैं। तो यही वजीर आज़म इमरान खान साहब तो कहा करते थे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर अब अवाम किस पे यकीन करेगी आगे 2023 में? नहीं देखिए, बात यह है कि जिस सिस्टम के हाथ ऊपर आए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो वही सिस्टम है जी जो मजबूर करता है उसको एमक्यूएम के पास भी जाना पड़ेगा, चौधरियों के पास भी गया है, जहांगीर तरीन से भी बात करेगा, हलीम खान से भी बात करेगा, क्योंकि वो सिस्टम वही है। उस सिस्टम से हट के कोई नया सिस्टम तो नहीं आया। तो जिन लोगों ने मेहनत की है, इमरान खान साहब की अगर हम बात करते हैं तो 22 साल उन्होंने स्ट्रगल की, लेकिन इस निजाम के ऊपर बैठकर की। जब वो इस निजाम को देखते हैं तो 22 साल जिन लोगों ने फाइनेंसिंग की, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर, तो उनको बंदा नजरअंदाज कर। तो फिर खादिम साहब, नजरियात, अफकार वो कहां गए? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, वजीर आजम इमरान खान साहब किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि हम करप्ट लोगों को साथ नहीं लेंगे। आज वही वजीर आजम खान मजबूर हो गए। आपका कहना है कि पार्लिमानी निजाम की वजह से वो तो सिस्टम जब उसने इलेक्टेबल ले लिए तो वो नजरिया तो उसी दिन दफन हो गया था। वो नजरिया उस दिन दफन हो गया था जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने ये शेख रशीद के मतलब कहते थे कि इसको मैं चपड़ासी ना रखूं, उसको वजारतें दे दी। चौधरियों के लिए कहते थे कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू परवेज लाई, उनको इत्तेहादी बना लिया। एमक्यूएम के लिए कहते थे दहशतगर्द जमात, उनको इत्तेहादी बना लिया। तो मेरा ख्याल नजरिया तो उस दिन दफन हो गया था। लेकिन जब सारा कुछ दफन हो गया, उसके बावजूद फिर इसको रवायती अंदाज के साथ लोगों को जो है वो ट्रीट करना चाहिए। मतलब आजकल वही सीजन है कि आप मनगढ़ंत बातें करें, बड़े बड़े ऐलानात करें, हुकूमत में आने के बाद आपको कुछ याद ही ना हो। वही सीजन है। नहीं, बात ये है कि सारा कुछ इन लोगों को याद है, लेकिन जब अभी देखें ना कि जब मुश्किल पड़ती है तो हर दरवाजे के ऊपर चले जाते हैं। फिर इसको इंटरलिंक कर लें आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ। जब वहां से देखते हैं तो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे यही गुजारिश की थी कि अभी ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। उसकी वजह कि ये मोस्टली वो लोग हैं जो इसके अगेंस्ट खड़े होंगे प्राइम मिनिस्टर के आके, जिनके बच्चे भी मोस्टली ज्यादा बाहर पढ़ते हैं, जिनके बिजनेस बाहर हैं, किसी का पनामा लीक में नाम है, किसी का पंडोरा पेपर में नाम है, किसी का स्विस जो है ना वो बैंक के जो है वो सिस्टम में नाम है, जो 1400 बंदे की लिस्ट आई है। तो आपको ज्यादातर ये लोग वो मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि ये नहीं चाहते कि कल जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अभी जो रूस के ज्यादा बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे उनके असाथे जो प्रॉपर्टी जब्त हो रही है, तो ये जिन्होंने पूरी जिंदगी यहाँ लूट कर पाकिस्तान से सरमाया बाहर लेके हैं, जिनके अंपायर बाहर हैं, तो वो किस तरीके से चाहेंगे कि वो अपने जो है ना वो एसेट उनको सेव ना करे, उनकी हिफाजत ना करे। तो इनको वो जुबान जो है ना, ठीक है खादिम साहब, आप ये बताइएगा कि अब लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि इस्लामाबाद का इस वक्त मौसम कैसा है? क्या तहरीक अदम कामयाब होगी? वो ओपोजिशन की जमातों ने, वो कहते हैं ना कि वो जो हम एक कराची वाले कहते हैं खापड़, जो पुराने पॉलिटिशियन हैं, क्या वो वजीर आजम के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल तरीके अदमात जमात नाकाम होगी, पूरे तरीके से नाकाम होगी। वो किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो सकती।
इसके पीछे बहुत सारी चीजें मुहर्रकात है। अभी आप जो है ना वो इस रेडियो के ऊपर, तकरीरों के ऊपर ना जाएं, ये खुद नहीं चाहते, क्योंकि ये खुद कैसे चाहेंगे, पीपल पार्टी कैसे चाहे कि हुकूमत चली जाए। 1.5 साल जो उन्होंने चूहों ने गंदम खानी है वो कहाँ से खाएंगे, जो बजट का पैसा रखा हुआ वो कौन खर्च करेगा। तो बात यह है कि ये किसी तरीके से भी जो है ना कामयाब नहीं होती। नून लीग भी नहीं चाहती कि हुकूमत जो है वो टॉपल हो, और 1 साल 1.5 साल के लिए उन्होंने आकर कौन सी सस्ताई कर देनी है, कौन सा उन्होंने 2-2, 3-3 दफा जो है ना ये पार्टियां हुक्मरानी कर चुकी हैं। इनको पता है कि मुल्क की मैशत जो है ना वो तबाह हाली का शिकार है। अभी क्या है, अपने गले में कोई भी इस पट्टे को नहीं बांधेगा, इसलिए ये बड़े बुरे तरीके से नाकाम होती है। चले जी, बहुत शुक्रिया खादिम अली मांडा साहब, आपने इस्लामाबाद से बताया, हमें अपना सियासी तजिया दिया। गौरी साहब, आपकी प्रेडिक्शन क्या करी है? खादिम साहब ने कहा कि कोई तहरीक कदम कामयाब नहीं होगी। हाँ देखिए, इसकी वजह मेन तो ये है कि पाकिस्तान अपनी सियासी जो 72 साल का दौर है, फर्स्ट टाइम एक नए ब्लॉक में जा रहा है, चाइना और रशिया के साथ, जबकि पहले चले जाना चाहिए था क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है। और अमेरिका ने हमेशा बुरे वक्त में पाकिस्तान का क्या सबका साथ छोड़ा है, और हमेशा पाकिस्तान ने हमें और हमारी अफवाज को, हमारे अवाम को उसने इस्तेमाल किया। अब चाइना और आपका रशिया, ये दो बड़ी ताकतें दुनिया की, अब वो कभी नहीं चाहेंगी कि इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म हो, क्योंकि अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म होती है तो हम फिर वही गुलामी की तरफ, अमेरिका और यूरोप की गुलामी की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, हम 1947 में आजाद तो हुए बरतानिया की गुलामी से, हम गुलामों की गुलामी में चले गए आजादी के बाद। मैं ये समझता हूं कि ये मौजूदा जो वक्त आया है, उस वक्त के अंदर हम एक बहुत बड़ी मुस्तकबिल के लिए, जो नौजवानों का आने वाला मुस्तकबिल है, इस मुल्क का मुस्तकबिल है, उसके लिए ये कड़वे फैसले भी की जा रहे हैं और कड़वा गुड़ भी पिया जा रहा है, और इसमें अवाम इंशाल्लाह उसका साथ देगी। और ये दो बड़ी कुव्वतें इसके बैक में, और ये नहीं चाहेंगी कि क्या नाम है हो, ये मजीद चाहेंगी कि 5 साल तक इमरान खान इस मुल्क में मजीद इक़्तिदार में रहे। इस मुल्क का भी फायदा है, इस खत्ते का भी फायदा है, और हम जो गुलाम जिंदगी 72 साल से गुलामों के गुलाम बने हुए हैं, इस गुलामी से भी इस अवाम को निजात मिलेगी। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा किरदार रहा है हमारी पाकिस्तान की सियासत में, और हमेशा जब इस तरह की सिचुएशन बनती है पार्लिमानी सियासत में, तो थर्ड एम्पायर, नादीदा कुव्वतें, इस तरह कि जो हार जाता है वो कहता है कि न्यूट्रल नहीं थे इदारे, तो अब भी यही होगी, रोना धोना होगा। अरे ये तो लाजमी है, ये तो लाजमी है, ये तो होगा, मगर वो कुव्वतें भी जो थर्ड एम्पायर का रोल पहले करती हैं, इन दो बड़ी कुव्वतों के सामने, ये देखिए मुल्क के मफाद के लिए, ये नहीं हम कह रहे कि गैर मुल्की जो कुव्वतें मुल्क के मफाद के खिलाफ खड़ी हैं, आप इसराइल हो या अमेरिका हो, मुल्क के मफाद के खिलाफ काम चाहते हो और इक़्तिदार पहले, ऐसा नहीं है। तो हमें एक खुददार मुल्क का सरबराह चाहिए और बड़े फैसले कर सके। तो मैं ये समझता हूं कि वो कुव्वतें भी जो जिसको थर्ड एम्पायर के कह रहे हैं, मुल्क के जब मामलात आते हैं, मुल्क की जब सालमियत की बात सालमियत और आए, मुल्क के बका का मामला आता है, मुल्क की तरक्की के खुशहाली का मामला आता है, सी पे के मुख्तलिफ बड़े प्रोजेक्ट हैं। कल इंशाल्लाह ये पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जाकर खड़ा हो जाएगा, तो वो थर्ड एम्पायर भी आते जाते रहते हैं। मगर मैं ये समझता हूं कि जो मुल्क की बेहतरी के लिए आप इनका किरदार देखें ना, हमारी मुखालफत इनके साथ नहीं है कि अपोजिशन के साथ है, वो भी जिस तरीके से हम उनकी बात कर रहे हैं इसी तरीके से वो, अगर ये मुहब्बे वतन हैं, ये दोनों 3 दफा गवर्नमेंटों में रहे हैं। आप देखें ना, प्रेसिडेंट जरदारी जब थे, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, 400 ब्लैक वाटर के लोगों को हुसैन हक्कानी ने अमेरिका से वीजा जारी करा। जरा मुशर्रफ से लेकर तमाम जितनी हुकूमतें रही हैं, फौजी अड्डे हुए, उसे एक फोन आया कि असामा के लिए हम ऑपरेशन करना चाहते हैं, इनकार नहीं, चाहे वो असामा था या नहीं था। आप जिस जंग में कूदना चाहते हैं, यस या नो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि भाई हमें मतलब हमेशा डू मोर का मुतालबा तो अमेरिका कर रहा आज है। जो उसके जलसे में उकाड़ा में, और देखा अभी जनूबी पंजाब का उसने बात की, प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि जनूबी पंजाब का सुबह ऐलान करो और मैं असेंबली में बिल पास करूंगा। अब जो जनूबी पंजाब के एमपीएस और एमएनए हैं, अगर उस बिल की हिमायत नहीं करते
तो क्या वो अपने हलकों में जा सकेंगे? और वो लोग इनको सबसे पसमानदा हमारा जनूबी पंजाब का हिस्सा है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो मेरा ख्याल है 25 अरब का ऐलान भी प्राइम मिनिस्टर ने किया है। मैंने खुद देखा कि मुल्तान में बाकायदा सेक्रेटरीट काम कर रहा है पंजाब का, वहाँ एडिशन चीफ सेक्रेटरी पंजाब का बैठता है, मिनिस्टर की ड्यूटीज है कि वहाँ के लोगों को काम के लिए मुश्किलात की लाहौर आने नहीं पड़े। तो सिर्फ सियासी पॉलिटिकल के हवाले से इस सूबे को दो सिर में तकसीम नहीं किया गया। ठीक है, मगर अगर ये प्राइम मिनिस्टर रहता है और बिल भी पास करेगा तो जो सूबे के एमपी एमएनए जिस हल्के से मुंतखब अगर आते हैं, जिनका आबाई हल्का है, तो उनका फर्ज बनता है कि वो इस इलाके की तरक्की के लिए इस करारदार को मंजूर करें। बिल्कुल। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वहां की आवाम जाने ये जाने। चले, बहुत प्रोग्राम का वक्त मुझे प्रोड्यूसर साहब ने कहा है कि इख्तिताम की तरफ जा रहा है। मुझे और तसद्दुक़ गौरी साहब को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।